धनबाद करीब 1.5 वर्षों के अंतराल के बाद बुधवार को धनबाद जिला समाहरणालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता धनबाद के सांसद श्री ढुलू महतो ने की। बैठक में जिले में सड़क, जलापूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों ने पूर्व की बैठक में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब प्रस्तुत किए, लेकिन कई जनप्रतिनिधि ने जवाबों का असंतोषजनक जवाब दिया और योजनाओं की धीमी प्रगति और जमीनी हकीकत से मेल खाने पर नाराजगी भी जताई। बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, टूडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक आरूप चटर्जी, जिला परिषद अध्यक्ष उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सांसद ढुलू महतो ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाएं और आगामी दिशा बैठक से पहले ठोस प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक जनहित से जुड़ी है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जनता की प्राथमिकताओं पर ठोस कार्यवाही हो सके। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। 2024 को कई योजना पारित हुए थे, क्या स्थिति है उसका? एक भी कोई आज दिशा का महत्वपूर्ण बैठक हुआ, हम लोग महत्वपूर्ण बैठक है भी इस जिला के लिए। ये दिशा के बैठक के माध्यम से हम लोग विकास को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, जिला को विकास के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हर तरह का विषय हम लोगों के सामने आया। और हम लोग जितने जनप्रतिनिधि थे, हमारे 6 विधायक थे, जिला परिषद अध्यक्ष थे, हमारे प्रमुख थे, जिला परिषद के सदस्य लोग थे, हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद जी थे, सारे लोगों ने, और हमारे जिला के सभी अधिकारी, हमारे उपायुक्त महोदय आदित्य रंजन थे, डीडीसी जी थे, और सारे लोगों के बीच में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का बैठक संपन्न हुआ। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक भी पूर्व के जितने भी प्रतिवेदन था, एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जबकि अगले साल भर लगभग दिशा का बैठक हुआ 1 साल हो चुका है। 1 साल में फिर अभी हम सांसद बनने के बाद और सरकार बनने के बाद पहली बैठक थी दिशा का। मगर दिशा के बैठक में एक भी प्रतिवेदन जो पूर्व में था, जो हमारे पूर्व के हमारे सांसद जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, पीएल सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके समय में जो भी अध्यक्षता के समय में जो प्रस्ताव आया था, एक भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ, एक भी कार्य हुआ नहीं है और सारा लूज खसट हुआ है। हम लोगों ने बस एक ही प्रस्ताव दिया। 2 महीने के बाद हम लोग समय दिए जिला प्रशासन को, जो अगर इस तरह का लापरवाही किया है, सरकारी योजना का लूट किया है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वैसे संवेदक पर कब से और कब तक कार्रवाई कर रहे हैं। या तो काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, कोई 60%, 70%, 80% जो काम हो गया, उस काम को कब आप पूर्ण कर रहे हैं, इसके लिए 2 महीना का समीक्षा का समय हम लोगों ने दिया है। सारे विधायक, दोनों सांसद मिलकर हम लोग डीसी महोदय को समय दिए हैं कि 2 महीना के अंदर फिर समीक्षा बैठक आप कर लीजिए। 2 महीना की बैठक फिर हम लोग दिशा का बैठक करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे क्या करना है। क्योंकि पूर्व का जो भी समस्या था वो निदान हुआ ही नहीं, तो हम लोग समस्या देंगे। समस्या तो हम लोगों ने दिया है, जो समस्या अभी वर्तमान में स्थिति जो प्रकट हुआ है, उस समस्या को हम लोगों ने दिया है। उन समस्या को भी हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग बहुत जल्द बैठक करेंगे। एक पानी का भी बैठक हम लोग करेंगे, पानी के लेकर पूरे जिला में पानी का व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग बैठक करेंगे। दूसरी बात, एयरपोर्ट के लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव हम अपने स्तर से दिए हैं और सारे विधायकों ने भी सहमति जताई है कि डीएमएफ की फंड से भी हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट बना सकते हैं। हम कोल इंडिया चेयरमैन से बात किए हैं, कोल इंडिया के हमारे कोल मिनिस्टर जो, उनसे भी हम बात कर चुके हैं। माननीय अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम बात कर चुके हैं, एयरपोर्ट मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। हम राज्य के जो हमारे जो अलका तिवारी जी है ना, तो उनसे भी हम बात कर चुके हैं कि हमारा कैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का जगह मिले, एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लिए पैसा का व्यवस्था केंद्र सरकार देने के लिए हर चीज तैयार है। उसके लिए हम लोग जमीन का उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से मांग किए। राज्य सरकार देखिए कब तक हम लोग को जमीन उपलब्ध करा रही है, तब तक हम लोग जरूर यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत दुखद और विडम्बना के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एक डीपीआर हम लोगों ने जो धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 1000 करोड़ का फंड हमने लाया था, प्रस्तावित हो चुका था, स्वीकृत हो चुकी थी, टेंडर हो चुका था डीपीआर का टेंडर, उसको राज्य सरकार के द्वारा किस कारण से कैंसिल कर दिया गया है 13 तारीख को। ये बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, इस तरह का मन में ना भेदभाव रखते हुए धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों का सहयोग करें, साथ दे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
राज्य सरकार जितनी भी पैसा का डिमांड विकास के काम के लिए लेंगे, केंद्र सरकार से दिलाना, हम सांसद होने के नाते, भाजपा के सांसद होने के नाते और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार से सारा फंड लाने का काम मेरा है। राज्य सरकार को जमीन पर उतारना राज्य सरकार का काम है। लेकिन अनुपालन बिल्कुल नगण्य था जी, क्योंकि उस पर काफ़ी चर्चा हुई कि टाल मटोल के नीति के तहत जो जवाब मिला संतोषजनक नहीं रहा और यह बैठक बहुत जल्द फिर से हो। और उपायुक्त अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि यह बैठक जो अनुपालन है और माननीय सदस्यों के द्वारा जो बातें विषय रखा गया है, अगली बैठक में संतोषजनक और पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो, यह निर्देश दिया गया। जो पेयजल वगैरह के जो मामले थे लगातार जो आप पेयजल का भी चर्चा काफ़ी हुआ, जो योजना है रेलवे के चलते कहीं कुछ है तो यदि समय सीमा के अंदर काम नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई करें, ब्लैक लिस्टेड करें और उसका जमानत सिक्योरिटी जब्त करें। ये आदेश उस पर क्रियान्वित क्यों नहीं हो रही है, ये सारे बिंदुओं की चर्चा हुई और सारे बिंदुओं ने हम बात को रखने का काम किया है और सभी विभाग के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और जो योजना जो किसी लंबित पड़ा हुआ या किसी लापरवाही से हो रहा है इसी तरह से कार्रवाई होगा। और उपायुक्त महोदय ने ये बात कहने का काम किया कि जो भी योजना चल रही है, जो धीमी गति चल रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उस पर तेजी लाया जाएगा। पेयजल आपूर्ति का जो मामला आपका जो दो निश्चित रूप से बागमारा में निश्चित हमें बोल सकते हैं, बागमारा क्या पूरे जिले में, बागमारा साथ साथ पूरे जिले में जलापूर्ति की जो योजना जो चल रही है निश्चित रूप से काफ़ी धीमी गति चल रही है। जो भी संवेदक है वो काफ़ी लापरवाही से चलते काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं पूरे बागमारा पानी के चपेट में है, अग्निपर्वत क्षेत्र में है, पानी का काफ़ी दिक्कत है। यहाँ एकमात्र स्रोत है पानी सप्लाई, जिसके चलते इतनी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है, लेकिन यहाँ के संवेदक द्वारा वो योजना को क्रियान्वित नहीं की जा रही है और धीमी गति से चल रही है, जिसमें पानी के लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग की बात हुई है, बहुत जगहों पर रेलवे का जो अनुसूची नहीं मिलने के चलते काम रुकी हुई है। तो माननीय अध्यक्ष जी और हमारे उपायुक्त महोदय ने बात करने का काम किया कि रेलवे विभाग से बात करेंगे और उस पर अनुसूची लेकर बैठक अभी चल ही रहा है, पानी बिजली सड़क ये सब चल रहा है, अभी हो रहा है बैठक। मेरा काम क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम है, इसलिए हम निकले। आपने अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या? बहुत सारा पानी बिजली सड़क सब। पिछली बार जो उठाए थे उसका कुछ हल हुआ? उसका भी आधा वो आधा नहीं हुआ। नहीं, योजनाएं धरातल में उस तरीके से नहीं उतर रही है। देखिए, पहली बैठक थी, हम समझते हैं माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में पहली बैठक थी। उनको भी थोड़ा मतलब दिशा के बारे में थोड़ी ये करने में थोड़ी समय लगेगी। तो हम लोगों ने जो मामला उठाया वो उसके बारे में बोलते हैं। जो काफ़ी बालू घाट है जहाँ से इलीगल माइनिंग होता है, हम सूचीबद्ध उन तमाम घाटों को करते हुए सरकार इसकी नीलामी करे, इसकी मांग हम लोगों ने रखा है। हम लोगों ने जो जल जीवन योजना जो इसकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो योजनाएं कहाँ कहाँ बनी हैं, वो क्या चल रही है, उसकी पूरी सूची हम लोगों ने मांगा है। PMGSY की पूरी लिस्ट पिछले 5 साल की हम लोगों ने मांगा है। कोई DMFT से हो रहा है, कोई PMGSY से भी सैंक्शन हो रही है, डबलिंग ना हो इसके एक तरीका हम लोगों ने कहा। ख़ास तौर पर आदिवासियों को पेंशन जो सम्मान राशि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, धनबाद एकमात्र जिला है जहाँ ये राशि अभी तक नहीं मिल रही है। ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो यहाँ की प्रशासन की फेलियर है। प्रशासन से मांग की गई है जो इमीडिएटली उस सूची को ये लोग सैंक्शन करे ताकि तमाम माझी हड़ाम, नायके हड़ाम इन लोगों को सम्मान राशि मिल सके। दादा, जैसे आपने बोला कि कई तरह की योजना धरातल पर नहीं उतरी है, तो किसमें जवाबदेही किसकी बनती है इसमें? देखिए, ख़ास तौर पर पानी की जो योजना है, पाइपलाइन की बड़ी योजनाएं आप देखेंगे। श्री राम EPC जो कंपनी है, धनबाद जिला में 5, पूरे झारखंड में हम समझते हैं जो 20 से ऊपर योजनाएं लेकर वो बैठ गई है और धनबाद में 5 इनकम्प्लीट है। फिर भी निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना सिर्फ दी नहीं गई है, उसको 65 करोड़ की एडवांस पेमेंट भी हो गई और वो पैसा लेके यहाँ से उड़न छू हो गए। तो ऐसे कंपनियों पर तत्काल FIR करने के लिए बोला गया है और इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला गया है ताकि जो बड़ी योजनाएं जो DMFT से हो रही है
उन तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल में उतारा जाए। सर एनजीटी प्रभावी है अभी और बालू से अवैध उठाव हो रहा है, जैसे आपने बताया इलीगल माइनिंग हो रहा है, लीगल होना चाहिए। तो अभी जो बालू के उठाव हो रहा है आपके इलाके में ज़्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए डेवलपमेंट काम हो रही है, लोगों की घर बन रही है तो बालू उठेगी। अगर आप लीगल नहीं दीजिएगा तो लोग इलीगल करेंगे। इलीगल के लिए जहाँ जो देने का होगा व्यवस्था वो देते हुए कर रहे हैं। तो सरकार लीगल करने के लिए तमाम तौर तरीका अपनाए। लोग रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ लोगों की राहत भी होगी, रेवेन्यू भी सरकार की बढ़ेगी।